नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हस्तरेखा शास्त्र में कुछ ऐसे चिन्ह बताया गया है, जो चिन्ह अगर हाथ में रहता है तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, संघर्ष, परेशानी, चाहे आर्थिक हो, चाहे मतलब नौकरी में हो, बहुत सारा तरह का परेशानी जो है ना मनुष्य को जीवन में आता रहता है। उस चिन्ह के प्रभाव के कारण से, उस चिन्ह के कारण से व्यक्ति परेशान रहता है, क्योंकि वो चिन्ह जो है ना अशुभकारी चिन्ह होता है। तो आज मैं उसी 5 हाथ में 5 सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाला चिन्ह के बारे में बात करूँगा, जो व्यक्ति को जब तलक वो जिस आयु खंड में रहता है और जब तलक वो चिन्ह रहता है मौजूद, तब तलक उस व्यक्ति को परेशानी रहता है, छोटी-मोटी परेशानी हमेशा रहती है। और लास्ट वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, क्योंकि मैं लास्ट में उस चिन्ह का रहने के बावजूद भी व्यक्ति अच्छे से लाइफ कैसे जीता है, उनका क्या ऐसे हाथ में रहता है जो उस चिन्ह के प्रभाव को भी खत्म कर देता है, ये सब मैं लास्ट में बिल्कुल बताऊंगा। तो आप लास्ट तक बने रहें और मेरे वीडियो में पहली बार आए, मेरे चैनल में पहली बार आए, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए बताते हैं कि वो कौन सी 5 चिन्ह है जो व्यक्ति के हाथ में रहता है तो व्यक्ति परेशान रहता है किसी भी ढंग से, किसी भी ढंग से, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, कोई भी हो। तो सबसे पहला जो है, वो सबसे पहला है ये राहु रेखा। ये है राहु रेखा। अगर राहु रेखा किसी के, राहु रेखा क्या होता है? जो शुक्र और या मंगल के क्षेत्र से निकल के जीवन रेखा को काटते हुए, मस्तिष्क रेखा को काटते हुए सीधे आगे निकले, ये होता है राहु रेखा। अगर जिसके भी हाथ में राहु रेखा होता है और जिस आयु खंड में रहता है, उस समय तक व्यक्ति परेशान रहता है। सभी मामलों में छोटी-छोटी परेशानी लगी रहती है उनके पास। वो चाहे वो शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, चाहे मानसिक रहते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में परेशान, सभी क्षेत्र में छोटी-मोटी परेशानी लगी रहती है। अगर ये राहु रेखा हो तो। दूसरा है कि हाथ में कहीं भी, हाथ में सबसे पहले तो ये मैं आपको वो सारी अच्छे जो मेन प्रमुख रेखा है वो बता दूं। ये है जीवन रेखा, ये है मस्तिष्क रेखा, ये है हृदय रेखा, और ये है भाग्य रेखा, ये है सूर्य रेखा। ये तो 5 जो प्रमुख रेखा है। लेकिन अब मैं जो है ना, पहला तो राहु रेखा हो गया। दूसरा जो रेखा है ना, किसी भी रेखा में, किसी भी रेखा में अगर ये द्वीप बन जाए, कहीं पे भी, जैसे भाग रेखा में है, मान लीजिए जीवन रेखा पे ही है, या मान लीजिए मस्तिष्क रेखा पे भी है, कहीं भी द्वीप का चिन्ह बन जाए तो वो बहुत अशुभकारी होता है। वो बहुत संघर्ष लाता है, वो बहुत परेशानी लाता है। वो भाग्य रेखा पे तो भाग्य में रुकावट कर देता है, आपका होने वाला काम बिगड़ जाता है। अगर भाग्य रेखा पे है तो आपका होने वाला काम बिगड़ जाएगा। अगर आपके ये लाइफ लाइन पे है तो उस समय आपकी शारीरिक रूप परेशानी रहेगी, छोटी मोटी आपको व्याधि, आपके रोग लगे रहेंगे। अगर ये आपके इस लाइफ लाइन में इस तरह का कोई द्वीप का चिन्ह है। अगर आपके मस्तिष्क रेखा पे है तो मानसिक उलझन रहेगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा नहीं। अगर हृदय रेखा में है तो आपके शादी सब में उलझने रहेगी, जीवन साथी से प्रॉब्लम रहे, मतलब ये द्वीप जहां भी रहेगा परेशानी ही रहेगा। लेकिन जिस आयु तक रहेगा उस आयु तक ही परेशान, उसके बाद ये द्वीप की वो खत्म हो जाती है। तीसरा चिन्ह जो होता है ना, सबसे मेन, कहीं भी जाली का चिन्ह हो। जाली, मान लीजिए ये बहुत सारी रेखा है, ये ये अगर ये जाली का चिन्ह है, अगर ये चिन्ह कहीं भी बना हो, कहीं भी बना हो, तो वो अशुभकारी होता है। उस जगह का उस पावर को खत्म कर देता है। मान लीजिए शनि पे बनता है, तो इस शनि पे बनेगा तो इनको धन हानि होगा, इनको बहुत सारी चीज। मान लीजिए अगर ये सूर्य पर्वत पे बनता है तो इनकी ख्याति को परेशानी, ख्याति वो कम कर देगा। इनको मान लीजिए बहुत सभी तरह का परेशान जो है सो करेगा। मान लीजिए इनके अगर ये गुरु पे है, गुरु पे है तो मतलब किसी भी बुध पे है, कहीं भी अगर जाली बनता है, जाली कहीं भी अच्छा नहीं होता है। जहां भी होता है सारे बुद्धि में, व्यापार मामले में गुरु में है तो शिक्षा मामले में इनकी बड़े बड़े, मान लीजिए कहीं वो नौकरी वगैरह सब में परेशानी करेगा। कहीं भी जाली, अगर ये शुक्र पे जाली बना हुआ है तो ये सब जगह आपको सभी तरह का, अगर सभी अलग अलग, अगर शुक्र पे बना होगा तो आदमी जो है ना, और उसके प्रेम संबंध इस सब में बदनामी आएगी, बहुत सब तरह की प्रॉब्लम होगा। जिस अगर बुध पे होगा तो व्यापार से संबंधित, मतलब जिस जगह पे होगा उस जगह के नेगेटिव चीज को बढ़ाएगा।
ये जाली जो है नेगेटिव चीज को बढ़ाता है। इस तरह की जो भी होता है। चौथा हो गया, कहीं भी कोई भी रेखा अगर जंजीरकार बना हुआ है, जंजीर नुमा है, चाहे ये हृदय रेखा हो, चाहे ये भाग्य रेखा हो, चाहे ये जीवन रेखा हो, चाहे उस जहां जितने देर तक ये जंजीर नुमा होगा उतने आयु तक वो व्यक्ति परेशान रहेगा। उनकी मानसिक परेशानी रहेगी, आर्थिक रहेगी, सभी तरह की छोटी-छोटी परेशानी रहेगी। अगर ये जंजीर-नुमा जो है ना, कहीं भी किसी भी रेखा पे बना है, ये भी एक अशुभ चिन्ह है, व्यक्ति को परेशानी देने वाले चिन्ह है। 5वां सबसे लास्ट, वो जो है ना, अगर कोई भी रेखा, भाग्य रेखा हो, जीवन रेखा हो, कहीं भी टूट जाए, ये भाग रेखा है, ये भाग रेखा है, यहाँ से हाँ, यहाँ से टूट के तो यहाँ टूटे रहे और फिर यहाँ से हाँ, अगर कोई यहाँ से निकलेगा तो इसकी वो टूटने का कोई उसको दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा, वो फिर वो अच्छा ही रहेगा। लेकिन यहाँ बीच में टूटा हुआ है और यहाँ से निकलता है तो ये भी परेशानी लाता है। ऐसा भी मान लीजिए ये जीवन रेखा है, यहाँ आया और यहाँ टूटा हुआ है, बीच में टूटा है, तो ये परेशानी लाएगा आप जीवन में, आपके शारीरिक कष्ट लाएगा, आपको परेशानी देगा। ये चाहे हृदय रेखा है, हृदय रेखा ये टूटा हुआ है तो ये आपको परेशानी देगा। तो जो भी रेखा, अगर कोई रेखा बीच से टूटा हुआ हो तो इस तरह से आपको परेशानी देगा। लेकिन अब ये तो 5 आपकी जो प्रॉब्लम वाली रेखा हो गई, जो आपको लाइफ में प्रॉब्लम करेगी। लेकिन आप ये देखिए, अगर मान लीजिए ये जाली बना हुआ है और ये आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छा है, आपका भाग्य रेखा अच्छा है, तो इस जाली का दुष्प्रभाव को खत्म कर देता है। मान लीजिए इस यहाँ पे जीवन रेखा पे द्वीप बना है, लेकिन कोई एक मंगल रेखा आपको यहाँ से चल रहा है, तो फिर इस द्वीप को निगेटिव प्रभाव को खत्म कर देता है, दुष्प्रभाव को खत्म कर देता है। अगर मस्तिष्क रेखा अच्छा है, तो कहीं भी कोई छोटी-छोटी जो खराब चिन्ह है उसके दुष्प्रभाव को खत्म करता है। तो इस तरह से अगर खराब भी रेखा बना हुआ है, लेकिन अगर कुछ खराब भी चिन्ह है, अगर कुछ आपके जो मेन रेखा है, चाहे मस्तिष्क, भाग्य रेखा, जीवन रेखा अच्छा है, तो उसके जो दुष्प्रभाव है कम हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये चिन्ह जो है ना, सारी आदमी के लिए, मनुष्य के लिए हस्त रेखा शास्त्र में थोड़ी सी दिक्कत वाली बताई है। आपका भी क्या राय है इस रेखा के बारे में? आप जरूर कमेंट करके बताएं। जय श्री राम।